जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं दिव्या आंटी हैं और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 6th शुक्राना सत्संग है। हम अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गए, शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गए। आपकी संगत में गुरु जी सर को झुकाना सीख गए। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा 6th शुक्राना सत्संग है। अभी रिसेंटली हमें गुरु जी ने हिमाचल से मुंबई में शिफ्ट किया। अच्छा, हमने बहुत सत्संग में सुना था कि कुछ संगत जी को ब्लू कलर की बटरफ्लाई का दर्शन हुआ और ये हमने बहुत पहले किसी सत्संग में सुना था। तो हमने फ़ोटोज़ में या रील्स में सोशल मीडिया पे ब्लू कलर की बटरफ्लाई के हमें दर्शन कराए थे गुरु जी ने। एकदम से रैंडमली एक वीडियो हमारे सामने आ गया था जिसमें अलग अलग तरह के सुंदर बटरफ्लाईज थी, डिफरेंट कलर की। तो बट हमने रियल में कभी ब्लू बटरफ्लाई नहीं देखी थी। तो जब हम मुंबई आए तो अभी कल हमें गुरु जी ने एकदम सुंदर सी ब्लू बटरफ्लाई, बहुत एकदम समझ लीजिए था, शायद 30-40 सेकेंड्स के लिए उसके दर्शन हुए। बट वो इतनी सुंदर लग रही थी और हम ये भूल गए थे कि हमने उस समय बस एक इच्छा की थी कि असल में जब हम रियल में ब्लू कलर की बटरफ्लाई कैसी दिखती होगी, क्योंकि हमें हमेशा वाइट कलर की, येलो कलर की, देन लाइट येलो कलर की, ऐसे विथ ब्लैक डॉट्स, ब्राउन बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, इन सब के दर्शन होते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे एकदम ब्लू बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए थे। तो ये हमें कल सिर्फ 30-40 सेकेंड के लिए हुए। आज मॉर्निंग में हमें इतनी सुंदर, वही बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर थी और करीब वो अराउंड 1-1.5 मिनट यहाँ पे सामने घूम के, जैसे अच्छे से, जैसे कल नहीं देख पाए थे तो आज वापस से गुरु जी आए और इतने सुंदर से दर्शन हुए उनके कि दिल खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी वो इच्छा को भी पूरी करने के लिए जो हमने कभी बस सोची थी और हम भूल गए थे। तो संगत जी देखिए, गुरु जी ना इस तरह से आपकी हर छोटी छोटी विशेष का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो आपके अंग संग रहते हैं। तो वो आपको सुनते हैं, आप जानते हैं कि उनको कब देना है, क्या देना है। वो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। उनको पता है कि अपने बच्चों को कब कैसे सरप्राइज देके एकदम से ऐसे खुश कर देना है। और तब हमारी हंसी ना हल्की फीकी हो गई थी। तो हमने एक चीज़ देखी कि जब भी हमारी मुस्कुराहट जैसे फीकी सी होने लगती है, हम थोड़े से भी सैड हुए ना, तो गुरु जी किसी ना किसी रूप में आके एकदम ऐसे सरप्राइज दे देते हैं, एकदम से ऐसे खुश कर देते हैं। तो ये संगत जी, हमारे गुरु जी का इतना प्यार है अपनी संगत के लिए कि हमने अभी पिछले कुछ सत्संग में सुना कि तितली जब रूप में दर्शन देते हैं वो, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो हमने भी यही सोचा कि उन्हें तकलीफ़ अगर इससे होती है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे गुरु पा को तकलीफ़ हो। तो गुरु जी ने हमें अभी अलग तरह से, जैसे बटरफ्लाई की, कभी किसी के फ़ोन का बैक कवर में बटरफ्लाई है या कहीं पोस्ट में हमने बटरफ्लाई देखा, वैसे दर्शन देते हैं। बट आज रियल में भी इतने सुंदर उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। संगत जी, हम एक और सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे गुरु जी का कुछ दिन से हमें मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मैं तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा।
और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये डबल ब्लेसिंग कैसे होगी, क्योंकि गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं तब से एक एक पल ही जैसे इतना मैजिकल है, चीज़ें कैसे हो जाती हैं, क्या हो जाता है, कब क्या हो जाए। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, जहाँ पे ना आपको पता नहीं कि नेक्स्ट सेकंड आपको क्या सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि आपका हर पल इतना ब्लेस्ड होता है गुरुजी के साथ। तो हम ऐसे में कई बार ना डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते कि भाई कौन सा सरप्राइज था, क्योंकि सभी कुछ इतना प्यारा सरप्राइज होता है कि कुछ जो हमें पसंद है, कभी सोचा या कभी पसंद हम भी भूल गए, हमें भी ध्यान नहीं है, गुरुजी एकदम वो चीज़ हमें खिला देंगे, या एकदम से हमारा कोई प्लान बना देंगे, सरप्राइज प्लान कि चलो यहाँ घूम लेते हैं, कुछ ना कुछ हम घर पे भेज देंगे किसी ना किसी के थ्रू, मतलब हर किसी चीज़ का टेंशन लेने ही नहीं देते हैं। तो हमको समझ नहीं आया कि कैसे डबल ब्लेसिंग किस रूप में मिलेगी, बट हमें ये पता था कि गुरुजी ने कहा है तो पूरा तो ज़रूर होगा। तो संगत जी, अभी हमें ये चीज़ गुरुजी ने टेलीपैथिकली बोला एंड सत्संग से भी बताया कि हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनना है। तो अब बड़े मंदिर से या हमें कहीं और से लॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला था, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम और अमेज़ॉन से मंगा लेते हैं, और गुरुजी ने भी उसके लिए ओके कह दिया। तो हमने जब वहाँ से मंगाया और जब गुरुजी का स्वरूप आया, तो उसके पहले उनके मैसेज आ गए थे कि पुत्र मैं तेरे घर आने वाला हूँ और एक सरप्राइज़ लेके आऊँगा और बहुत सारी खुशियाँ लेके आऊँगा। तो जब वो ये आया, पार्सल आया, हमने ओपन किया तो गुरुजी का बड़ा प्यारा सा येलो चोले में उनका स्वरूप आया, और जिसमें वो अपने गालों पे ऐसे हाथ रख के बड़े प्यार से देख रहे हैं, और बहुत सुंदर सा वो स्वरूप था। और जो डबल ब्लेसिंग थी विच वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट, वो था ब्लैक कलर का गुरुजी का ब्रेसलेट जिस पे लिखा था जय गुरुजी। और ये जो ब्रेसलेट था ये बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और बहुत क्लासी ये था ब्रेसलेट, जिसमें जो ब्लैक कलर का है और जिसमें गोल्डन कलर से लिखा हुआ है। तो इतना हम खुश हो गए, क्योंकि संगत जी हम ना जब बड़े मंदिर गए थे तो हमें तब चाहिए था, वहाँ से हमारा मन था कि एक बार ब्रेसलेट मिल जाए, गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए। पर वहाँ पे हमें पता चला कि ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप ज़्यादातर सत्संग में मिलता है, और जो सेवादार होते हैं उन्हीं से आपको, या मतलब उनके थ्रू ही मिल पाता है मोस्टली, क्योंकि डुगरी में हम लास्ट टाइम ले नहीं पाए थे, और यहाँ पे बड़े मंदिर में मिल नहीं, हम मतलब वहाँ पे स्वरूप मिलता है गुरुजी का, बड़ा स्वरूप मिलता है, लॉकेट या पेंडेंट स्वरूप नहीं मिलता। तो हमने सोचा, और गुरुजी ने कहा, और 2-3 सत्संग में हमें सुनाया भी, और उससे पहले हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी गुरुजी की ही संगत है, तो उसने भी बताया कि मैं मतलब वो मुंबई के मंदिर में गई थी गुरुजी के, वहाँ पे उसे सरप्राइज तौर पे बड़ा सुंदर सा गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो मतलब हमारी फ्रेंड को गुरुजी मतलब नहीं, गुरुजी ने स्वरूप रूप में उसे गिफ्ट किया ब्रेसलेट। तो हम बड़े खुश हो गए उस चीज़ को लेके कि चलो अब वहाँ मतलब उसके पास आया है, और तो समय ऐसा लगा कि हाँ अब गुरुजी हमारे पास भी आ ही जाएंगे। और बट उस समय कुछ ऐसा सीन नहीं था कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि बड़ा मंदिर जाने में समय था, वहाँ पे पूछा था, मिला नहीं था। बट इस तरह से गुरुजी ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में वहाँ पे हमारे लिए ब्लेसिंग भेज दी, और वो हमारे हाथ, क्योंकि हमारे हाथ थोड़े पतले हैं तो लेकिन फिर भी एकदम प्रॉपर फिट है, जैसे बहुत सुंदर सा वो बहुत एलिगेंट, बहुत डिसेंट लग रहा है। और इससे पहले हम ब्लैक कलर के बीड्स पहनते थे हाथों में, तो हम ये सोच रहे थे कि हमें ऐसा कुछ लेना है, और गुरुजी ने वो भी हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, ये शायद वो काफ़ी संगत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अभी जैसे अमावस गई थी, सोमवती अमावस्या, तो जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है
उनके लिए स्पेशली ये गुरुजी का मैसेज है, क्योंकि गुरुजी ने ये हमसे भी करवाया। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पूर्णिमा और स्पेशली अमावस्या पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, और हम पे भी ब्लैक मैजिक मतलब किया गया था। तो और ये ब्लैक मैजिक वाले करने वाले जैसे रुक नहीं रहे, या कुछ कुछ संगत ये फेस कर रहे हैं कि उन पे कॉन्टिन्यूस ब्लैक मैजिक हो रहा है, उनकी बार बार थोड़ा सा काम बनता है और फिर डाउन होना शुरू हो जा रहा है। तो उनके लिए गुरुजी ने कुछ उपाय मतलब उनको बताने के लिए कह रहे हैं गुरुजी। जब अभी हम संगत जी जो भी बोल रहे हैं वो गुरुजी की प्रेरणा से ही बोल रहे हैं, वो ही बुलवा रहे हैं, वो ही अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत स्ट्रांगली ये देख रहे हैं कि इस अमावस्या के बाद काफ़ी संगत एकदम से डाउन हो गई है, इन सैड और डिप्रेस्ड, बिकॉज ब्लैक मैजिक की वजह से एनर्जीज काफ़ी डाउन गई है। तो वो बता रहे हैं कि आप ये उपाय करें तो आपकी जो भी नकारात्मकता है, ब्लैक मैजिक है, वो कटेगा। और संगत जी, ये गुरु जी ने हमसे करवाया है, तो हम आपको मतलब एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमने इसका तुरंत रिजल्ट देखा है कि कैसे 360 डिग्रीज एनर्जीज चेंज हुई है। गुरु जी, संगत जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कल ही जैसे यहाँ पे आए हैं, तो मुंबई में आए हैं, और जैसे ही हम एंटर किए तो हमें ना एकदम से बहुत हैवीनेस फील होने लगा, डाउन डाउन सा लगने लगा तबीयत, मतलब एक अजीब सा एनर्जी नहीं था, कह सकते हैं एकदम नेगेटिव, कुछ ज़्यादा खुशी नहीं। जबकि हम जब आए हैं तो पूरा गुरुजी के साथ आए, एकदम मैजिकल जर्नी है, वो हम अपने नेक्स्ट सत्संग में बताएंगे। तो थोड़ा सा से डाउन लगने लगा। फिर हमको शाम को जब से ये अमावस गई है सोमवार की रात से, तब से थोड़ा सा लो फील हो रहा था, और तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट, तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी, पेट दर्द बढ़ना शुरू हो गया, चेस्ट में पेन हो रहा था, कुछ ऐसा हैवी सा लग रहा था बॉडी। तो गुरुजी ने, और हमारी जो हम अपने जिस फ्रेंड के आए हैं उसका भी एकदम ऐसे चेहरा पूरा उतरा हुआ, वो भी संगत है गुरुजी की। तो उसका भी वैसा ही हाल था कि एकदम ड्रेन्ड, जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं है, बट करना है काम तो भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो और वो भी एकदम ऐसे नेगेटिव सी एक ऑरा, एक वाइब जो रहती है, वाइब्रेशन जो आपकी रहती है, वो थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास की चीज़ें भी गड़बड़ाना शुरू हो जाती हैं। आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, और डिप्रेस्ड फील होता है, ऐसे लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, बहुत सैड लगेगा, ज़रा सी बात पे हर्ट हो जाएगा, जो आप शायद पहले इतने हर्ट ना हो, आपके पास की मेमोरीज भी आनी शुरू हो जाती है, जो आपको और लो वाइब्रेशन में डाल देती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो गुरुजी ने बताया है वो रेमेडीज़ करनी चाहिए, जो अभी हम बताएंगे कि गुरुजी ने हमसे क्या क्या करवाया और इससे कैसे पूरा का पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ और हमारी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। तो पहला तो संगत जी, यहाँ मुंबई आने से पहले हमें गुरुजी ने पटियाला के जो मंदिर है वहाँ पे काली माता का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे गुरुजी ने हमें मैसेज दिया हुआ था कि वहाँ पे जाके चुनरी चढ़ानी है। तो वो चीज़ करने से आपकी जो नेगेटिविटी है वो कटना शुरू होगी। अगर आपका पटियाला के काली माता के मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है, तो अपने आसपास के किसी काली माँ के मंदिर में आप जाके चुनरी चढ़ा दीजिए और उनको प्रे कर दीजिए कि आपकी जो भी आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किया हुआ है, जो भी ब्लैक मैजिक है, गंदी काली क्रिया है, वो सारी उसको काटने में आपकी सहायता करें, आपको प्रोटेक्ट करें। उनसे प्रे कीजिए, वो माँ हैं, वो अपने बच्चों का दर्द देख नहीं सकती। तो डेफिनेटली नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको इसका इम्पैक्ट दिखे। संगत जी, कॉन्टिन्यूसली ब्लैक मैजिक हो रहा था, तो जिसकी वजह से गुरुजी ने, मतलब 1-2 महीने से गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था बार बार कि
मैं और बालाजी तुझे दर्शन देंगे और कष्ट काटेंगे। और फिर हम धीरे धीरे गुरुजी ने जो एक चीज़ मतलब गुरुजी ने कहा कि हमें फॉलो करनी है, ताकि जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है या जो भी नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो उससे तबीयत ख़राब हो रही है, जो बार बार फ्रिक्वेंसी गड़बड़ हो रही है, काम अटक रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने कुछ उपाय बताए जो करने से अ, एकदम से कहते हैं ना कि आपको जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी जा रही है वो कटना शुरू हो जाती है और उसका इम्पैक्ट आपको मतलब महसूस होता है कि एकदम ड्रास्टिकली कम हो गया है। तो एक तो गुरुजी ने ये चीज़ कहा है कि डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है। अ, बस औरतों को जब पीरियड्स चल रहा है मंथली फीमेल्स को, तब आंटियों को नहीं पढ़नी है, बट एक्सेप्ट हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करना है मतलब कि अगर आपको याद भी है पूरी तरह, तो भी मंदिर में बैठ के उसका पाठ करना है, पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। और दूसरा मंडे ट्यूसडे या फिर सैटरडे को 5 ट्यूसडे या 7 ट्यूसडे या 7 सैटरडे आप हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ पे उन्हें चूरमा के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा के वहीं पे 7 बार बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है। और अपने शरीर अपना कच्चा सूती धागा लेके, जैसे कुछ संगत जी होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब बार बार ख़राब हो रही है, तो गुरुजी ने ये उपाय उनके लिए बताया है कि आप कच्चा सूती धागा लें और अपने सिर के चोटी से लेके पैर के नाखून तक उसे 7 बार उसको नाप लें और उसकी फिर बाती बना के सरसों के तेल में शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दिया जला दें। तो जिससे आपकी जो तकलीफ़ है, जो बार बार आप पे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो कम हो जाएगा, किसी भी तरह के जैसे आपके काम रुके हुए हैं। और संगत जी गुरुजी ने एक और चीज़ बताई है, ये बागेश्वर धाम जी का उपाय है, बागेश्वर बालाजी का। काफ़ी समय से हमारे सामने ये रील आ रही थी कि ये उपाय करना है। हमको ये समझ आ रहा था कि धीरे धीरे गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान जी मतलब हनुमान जी के स्वरूप में वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब से हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, तब से हमने ये देखा है कि जैसे घर में कुछ अगर खटपट की कुछ आवाज़ आ रही थी या एकदम से नेगेटिव होना शुरू हो रहा था, टेंशन्स होनी शुरू हो रही थी, जबकि कहते हैं ना कि एक तरह से समर्पण कर दिया है, बट फिर भी एकदम से समझ आ रहा है कि टेंशन है नहीं, ज़बरदस्ती की टेंशन हो रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने अपने होने से लाइफ इतनी इजी कर दी है कि ऐसा लगता है किस चीज़ का टेंशन लें। गुरुजी तो हर पल हर सेकंड साथ रह के मिरेकल करते हैं और बता देते हैं कि मतलब वो इतना ब्लेस करते हैं कि ऐसा लगता है कि आप ना एक मैजिकल वर्ल्ड में चल रहे हो जहाँ पे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। पैसे कैसे अरेंज होने हैं, आपकी तबीयत जो है, हमको स्किन एलर्जी हुई, वो गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हो गई। वो जो प्रसाद था उससे मतलब जो गुरुजी को भोग लगाया जाता है, उससे सारी की सारी जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो उस गुरुजी ने ठीक कर दिया। सत्संग के थ्रू काट देते हैं, पहले ही होने वाली चीज़ें बता देते हैं, और जो होती भी हैं उसका भी कुछ मतलब सिर्फ 10% असर होता है, उसमें भी गुरुजी पल पल साथ रह के गाइड करते हैं कि ऐसे करो तो तुम्हारा दर्द कम होगा, तकलीफ़ कम होगी। और कुछ कुछ उपाय जो बहुत इजी उपाय जो आप कर सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट आप एक बार जो हनुमान जी के मंदिर जाके आप या डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें, या नियम बना लें कि 7 शनिवार या 7 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाके 7 बार उनको हनुमान चालीसा सुनानी है। और
मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी है और क्या कहते हैं, और उनको भोग लगाना है। आप वो भोग ग्रहण करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर अगर कुछ भेजा गया है, कोई नकारात्मकता भेजी गई, आपके काम रोके गए हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाएगी। हम आपको बता रहे थे, सॉरी हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। हम आपको बता रहे थे जो बागेश्वर धाम बालाजी का जो गुरुजी ने उपाय करने के लिए बार बार वो हमारे सामने लाए, वो ये था जो कि बहुत पावरफुल है, जिसका हमको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिखा। वो ये था कि गुरुजी ने कल नवरात्रि थी, कल पहला ये था, कल पहला दिन था नवरात्रि का और मंगलवार भी था। तो उस दिन आपको या तो आप ये उपाय मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं, जिसमें बागेश्वर बालाजी का आपको एक चित्र, मतलब आपको घर पे उनका स्वरूप लगाना है और काले कपड़े में आपको 5 लौंग लेना है और बागेश्वर धाम का उनका जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम बागेश्वराय बीर बिराय हुम फट स्वाहा। ये आप वो जो काला कपड़ा है उसको आप रोल करके उसमें 5 लौंग रख के 11 बार या 51 टाइम्स ये बोल के आप उसको हाथ पे बांध लीजिए। और क्या कहते हैं, आप या फिर कोई रोगी है जिनके ऊपर बहुत तंत्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर बार बार नकारात्मकता भेजी जाती है, तो वो 10% जो रहता है वो एकदम से जब आ जाता है तो काफ़ी भारी हो जाता है आपके शरीर के लिए, आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए वो ले पाना। तो ऐसे में आप ये करेंगे तो कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी नेगेटिव ये चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। या फिर आप अपने घर के दरवाजे पे भी इसको, ये अपने हाथ में तो बांध ही लें, बट इसके साथ साथ अपने घर के दरवाजे पे भी अगर आप इसे बांध देंगे तो इससे कोई भी जो नकारात्मकता है वो आपके घर में जो है, कोई भी भूत पिशाच या जो भी ब्लैक मैजिक है वो आपके घर पे इफेक्टिव नहीं रहेगा। संगत जी, इसके साथ साथ अपने घर के दरवाजे पे शुभ लाभ लिख के ओम नमः शिवाय भी दरवाजे पे कर दे तो नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। और जो खिड़कियां हैं वहाँ पे बाहर की तरफ से लिखे, दरवाजे पे भी बाहर की तरफ से लिखे ओम लिख दे या ओम नमः शिवाय लिख दे, तो आपको ना ये महसूस होगा कि आपके घर की जो ऊर्जा है वो लॉक होना शुरू हो गई है। क्योंकि कई बार हमें जैसे कि गुरुजी का मैसेज आते हैं कि कहीं पे घर में कुछ करके रखा गया है तंत्र वगैरह, और वो बार अगर हमको नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव ऊर्जा अट्रैक्ट करता रहता है और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं आप मतलब जाती हैं और आप पे नेगेटिविटी भी हावी होने लगती है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी ऊर्जा लॉक होनी शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपके फिनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके आदि व्याधि सब कष्ट, रोग कष्ट हट रहे हैं। संगत जी, हम अपने मतलब हमने बस ये समझिए कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं हमें इसे धारण किए हुए और हमें महसूस हो रहा है वो डिफरेंस कि जैसे एकदम से ना शरीर हल्का होना शुरू हो गया। पहले तो ऐसा था कि जब हमने बांधा कलाई पे तो हमको ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ खिंच रही है, एकदम तकलीफ़ महसूस हुआ, जैसे कुछ कष्ट कट रहा है, ये हमें समझ में आया। क्योंकि अभी अमावस थी तो उस समय अमावस, होली ऐसे पर्व होते हैं, पूर्णिमा, जहाँ पे ब्लैक मैजिक थोड़ा ज़्यादा ये किया जाता है। और जो संगत इस चीज़ से गुज़र रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ब्लैक मैजिक कोई मजाक नहीं होता। कई बार हम लोग को लगता है, हमको समझ में भी नहीं आता कि हमको लगता है नॉर्मल तबीयत ख़राब हुई है, बट वो नॉर्मल नहीं होती है। कई बार हमारे काम रुके रहते हैं, जब तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो जाता तब तक हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो तबीयत ख़राब हो रही है। नहीं, इन सब के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी इसी वजह से हो रहा है, बट जिनको गुरुजी का मैसेज आता है कि ऐसा है तो अब मतलब आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे
कि सोमवार से जब से अमावस्या हुआ है तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ, कहीं ना कहीं काम, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट हुई है। तो आप ये उपाय करें। इसके साथ साथ कल गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप गुरु जी के स्वरूप के आगे लाल धागा रख के उसे ब्लेस करके अपने कलाई पे बांध लें। और अगर आपने लॉकेट स्वरूप या कुछ ऐसा लॉकेट स्वरूप, आपको मैसेज आएगा अगर गुरु जी का आता है कि लाल धागे में गुरु जी का स्वरूप धारण करें अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप पे ब्लैक मैजिक बार बार ये हो रहा है और उससे आपको तकलीफ हो रही है, तो आप ये कुछ उपाय करें। ये गुरु जी ने कुछ स्पेसिफिक संगत जी के लिए बहुत इंसिस्ट करके कहा है कि ये शेयर करना है प्रायोरिटी पे, ताकि जो भी संगत इन तकलीफ़ों से जूझ रही हैं उन्हें आराम मिले। और जल प्रसाद गुरु जी का ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए संगत जी। मंत्र जाप वध तो वध करिए। इससे मंत्र, ये जो गुरु जी का मंत्र है वो कोई आम मंत्र नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। आपको जहाँ कहीं पे भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप वहाँ पे हाथ रखें, 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, आपको एकदम से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमें ये सारी चीज़ें करवा के हमारे जो कष्ट हैं वो जो 10% कष्ट भी थे तो वो उन्होंने हमें सहने की क्षमता भी प्रदान की और हमारा मार्गदर्शन भी किया कि वो कैसे वो 10% कष्ट भी हमें ज़्यादा तकलीफ ना दें। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरु जी का अभी नेक्स्ट मतलब उनका आदेश है कि, आदेश नहीं कहेंगे, गुरुजी बहुत प्यार से अपनी संगत के लिए ही अपनी संगत से अपने मैसेजेस से शेयर करवाते हैं। गुरुजी आदेश या हुक्म में से नहीं देते कि मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है। गुरुजी बड़े प्यारे हैं। वो आपको कहते हैं कि आप शुक्राना करो, क्योंकि आपके शुक्राने से कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। और हमें गुरुजी की संगत जानती है कि कैसे गुरुजी हर छोटे छोटे कदम पे उन्हें सत्संग के थ्रू ही गाइड कर देते हैं, जो होने वाला है वो बता देते हैं, सत्संग के थ्रू कष्ट कटवा देते हैं। तो जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे लिए दूसरी संगत भी प्रे करती है, पूरे दिल से प्रे करती है, क्योंकि संगत ही हमारा परिवार है, हम सबका परिवार संगत ही है। और ये आप भी महसूस करते हैं कि संगत ही एक दूसरे के काम आती है। तो गुरु जी का आदेश, मतलब गुरु जी की प्रेरणा है, दैट्स द राइट वर्ड, कि हम नेक्स्ट सत्संग जो कि हमारा 7th सत्संग होगा, विच इज़ अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग। एंड वो थोड़ा बड़ा सत्संग होगा, जो कि बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है कि कैसे गुरु जी के साथ बड़ी प्यारी सी ट्रिप रही डुगरी मंदिर की, और उसमें उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं। कई बार ना जो नई संगत है या उनको ऐसा लगता है जब वो मैसेजेस में पढ़ते हैं कि गुरुजी डांट रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, गुरुजी डांटते हैं, ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं डांटते, बट उनके डांट में भी प्यार होता है। और वो आपके भलाई के लिए, वो तभी आपको ज़्यादा इंसिस्ट करके बोलेंगे जब उनको पता है कि मेरे बच्चे पे कोई कष्ट आने वाला है और मुझे शुक्राना करवा के, शुक्राना सत्संग करा के उससे उसके वो कष्ट कटवाने हैं, तभी आपको गुरुजी ये करेंगे। बाकी गुरुजी कभी भी इस तरह से नहीं बोलते हैं कि तू बेवकूफ़ है, तू मूर्ख है, तू ये है, क्योंकि गुरुजी से अगर आप डायरेक्ट टेलीपैथिक कनेक्शन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो ऐसे हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ नहीं होते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे डरो मत, क्योंकि उनको पता है कि हमसे गलतियाँ होती हैं और वो गलतियों से सिखाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि वो आपको सिखाते आए, वो गुरु हैं, गुरु सिखाते हैं कि कैसे तुमने गलतियाँ की हैं तो गलतियों से सीखना है, उसका प्रायश्चित करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। संगत जी, आज का हमारा जो सत्संग है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बोलने में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो
तो कृपया हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब आज के अपने इस सत्संग को हम यहीं विराम लगाते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करिएगा मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो 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 मच। आपको जितना जितना शुक्राना करे उतना कम है। श्वास श्वास में आपका शुक्राना, पल पल में आपका शुक्राना, क्षण क्षण में आपका शुक्राना। अनंतम